हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं एक नॉवेल जो लिखी गई है बाय जॉर्ज एलियट। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉवेल की हम बात कर रहे हैं वो है एडम बीड। अब एडम बीड ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी इन ईयर 1859। यहाँ पर जो लोकल है वो है इंग्लैंड और जो प्लॉट का टाइम सेट किया गया है वो है 1799 और जो टाइप है ये प्लॉट का वो है एक डोमेस्टिक रोमांस। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल प्लॉट। आइए डिटेल स्टोरी देखने से पहले कुछ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स देख लेते हैं ये नॉवेल एडम बीड में। पहला प्रिंसिपल कैरेक्टर टाइटुलर कैरेक्टर है जो है एडम बीड। अब एडम बीड एक कारपेंटर है। उसके बाद उनके भाई का नाम है शेथ बेड, ये है इनके भाई। अब एक यंग नोबल मैन है जिनका नाम है कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन, ये एक यंग स्क्वायर है। उसके बाद है मार्टिन पॉइसर, एम्प्लॉयर है ये एडम बीड के और ये प्रोप्राइटर है एक जगह जिनका नाम है हॉल फार्म। अब इनके वाइफ का नाम है मिसेस पॉइसर। अब ये दोनों की है नीस जिनका नाम है दीना मॉरिस। ये नीस है मार्टिन पॉइसर और मिसेस पॉइसर की। और हेटी सॉरल ये दूसरी नीस है मिसेस पॉइसर की। सो चलिए देखते हैं अब इनकी डिटेल स्टोरी। अब नॉवेल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं एक विलेज है। ये विलेज का नाम है हेस्लो और ये अराउंड 18th सेंचुरी की बात है जब एक यंग कारपेंटर जिनका नाम था एडम बीड वहां पर रहते थे। एडम बीड एक बहुत ज़्यादा सीधे साधे ऑनेस्ट और एक अपराइट इंसान थे और सारे ही विलेज में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे एज अ कारपेंटर। अब एडम बीड इतना ज़्यादा हार्डवर्किंग वर्कमैन था कि उनका एम्प्लॉयर मिस्टर जॉनथन बर्च, इनको भी लगता था कि इनकी बेटी मैरी बर्च के लिए मोस्ट सूटेबल लड़का एडम बीड ही है। पर एडम बीड को कोई इंटरेस्ट नहीं था मैरी बर्च में। जॉनथन बर्च के बहुत बार कहने के बावजूद भी वो उनका सन इन लॉ नहीं बनना चाहता था, ना ही पार्टनर बनना चाहता था, क्योंकि एडम की नज़र ऑलरेडी एक लड़की पर थी जिनका नाम है हैटी सॉरल। अब हैटी सॉरल जैसे कि मैंने आपको बताया ये नीस है ऑफ मिसेस पॉइसर की। ठीक है, अब हैटी सॉरल की जो दिल में था वो था कैप्टन डॉनिथ्रॉन। ठीक है, अब हैटी सॉरल लाइक करती थी कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन की। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लव ट्रायंगल बन जाता है। एडम भी लाइक करता है हैटी सॉरल को, हैटी सॉरल लाइक करती है कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन को। इसी समय हमें नॉवेल में पता चलता है एडम बीड का भाई शेथ बेड भी लाइक करता है दीना मॉरिस को। ठीक है, पर दीना मॉरिस को एक्चुअली शेथ बेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। शेथ बेड ने ऑलरेडी दीना मॉरिस को प्रपोज किया था, बट दीना मॉरिस ने डिक्लाइन कर दिया था शेथ बेड के ऑफर को। अगर आप देखोगे ये दोनों कैरेक्टर्स एडम बीड और शेथ बेड में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। वैसे ही जो ये दो बहनें हैं हैटी सॉरल और दीना मॉरिस, इन दोनों में भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। हैटी सॉरल एक ऐसी लड़की है जो कभी भी सीरियस नहीं होना चाहती लाइफ में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दीना मॉरिस एक स्ट्रॉन्ग और सारी चीज़ों में काफ़ी सीरियस और एक मैच्योर लड़की है। यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट देखते हैं दो। अब हम देखते हैं कि कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन सेड्यूस करने की कोशिश करता है हैटी सॉरल को और हैटी सॉरल भी उसके झांसे में फंस जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि एडम बीड के एम्प्लॉयर मिस्टर जॉनथन बर्च वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ और एडम बीड भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। तब
नवंबर का महीना चल रहा होता है तो एडम बीड भी सोचता है कि वो प्रपोज करे हैटी सॉरेल को। अब हैटी सॉरेल बहुत अच्छे से जानती है कि एडम बीड उसको लाइक करता है, इसलिए वो भी शादी के लिए राज़ी हो जाती है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिसेस पॉइसर बहुत ज़्यादा खुश है ये मैच से, जहाँ पर हैटी सॉरेल मान गई है एडम बीड से शादी करने के लिए। अब एक दिन हैटी सॉरेल मिसेस पॉइसर को कहती है कि वो मिलने जा रही है डेना मॉरिस को, पर वो एक्चुअली में मिलने जा रही होती है आर्थर डॉनिथ्रॉन को। वो हैटी सॉरेल अब शादी के पहले कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन से क्यों मिलना चाहती है? वो इसलिए मिलना चाहती है बिकॉज अभी हैटी सॉरेल एक्सपेक्ट कर रही है और ये चाइल्ड है कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन का। तो वो सोचती है कि शादी से पहले वो आर्थर से मिले और उसे ये न्यूज़ दे। तो वो झूठ बोलती है मिसेस पॉइसर से कि वो डेना से मिलने जा रही है, पर एक्चुअल में वो आर्थर डॉनिथ्रॉन से मिलने जा रही है। अब नॉवेल में हमें पता चलता है कि हैटी सॉरेल की लाख कोशिश करने के बावजूद वो आर्थर से नहीं मिल पाती है, न ही उसे आर्थर को कोई न्यूज़ दे पाती है। इस समय हैटी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज़्यादा निराश हो जाती है कि वो एक अनजान विलेज में भटकने लगती है। तब एक विडो जिनका नाम है सारा स्टोन उसकी मदद करते हैं। नॉवेल में बाद में पता चलता है कि हैटी सॉरेल जन्म देती है एक बेबी को। अब बेबी को वो जन्म देती है, उसके बाद वो फॉरेस्ट में उसे छोड़ देती है। फिर हैटी सॉरेल को इतना ज़्यादा गिल्ट हो जाता है कि वो फॉरेस्ट में अपनी बेबी को वापस लेने चली जाती है, पर इसी बीच उसे पता चलता है कि बेबी हो गया है गायब और उस पर लग गया है इन्फेंटिसाइड का चार्ज और उसे प्रिजन में डाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि हैटी की फांसी लास्ट मोमेंट पे रुकवा दी गई बिकॉज ऑफ आर्थर डॉनिथ्रॉन। आर्थर डॉनिथ्रॉन की वजह से हैटी सॉरेल की सज़ा काफ़ी हद तक कम हो गई, पर यहाँ पर हो जाती है ट्रेजिक एंडिंग। थोड़े सालों बाद हमें पता चलता है कि हैटी सॉरेल की हो जाती है मौत और कैप्टन आर्थर डॉनिथ्रॉन भी निकल पड़ते हैं स्पेन की ओर। अब एडम बीड को पता चल जाता है कि डायना मॉरिस लाइक करती है एडम बीड को। इसी बीच जो एडम बीड की मॉम है लिज़बेथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती है अबाउट डायना मॉरिस कि वो कितनी ज़्यादा जेंटल, काम और काइंड इंसान है। तो एडम बीड भी अपना मन बना लेता है और वो प्रपोज करने निकल पड़ता है डायना मॉरिस को, और डायना मॉरिस उस समय होती है स्नोफील्ड में। नॉवल के एंड में हमें पता चलता है कि एडम बीड और डायना मॉरिस की हो गई है शादी, एकदम हैप्पी एंडिंग है, दोनों के 2 बेबीज भी है। अब एडम बीड फर्स्ट नॉवल थी ऑफ मैरी एंड इवेंट्स। इसके बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स पता होने चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑथर ने डिस्क्राइब की थी ये नॉवल को बाय सेइंग अ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ द ब्रेथ ऑफ काउस एंड द स्मेल ऑफ हे। सो ऑथर ने नॉवल को इस तरीके से डिस्क्राइब की थी। अब सेकेंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट फेमस राइटर चार्ल्स डिकेंस ने जब ये नावल पढ़ी तो उन्होंने कहा ये नावल के बारे में, द होल कंट्री लाइफ दैट द स्टोरी इज सेट इन इज सो रियल एंड सो ड्रिल एंड genuine and yet so selected and polished by art that I cannot praise it enough। अब उस टाइम की प्रोमिनेंट फिगर थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया और काफ़ी ज़्यादा रॉयल फैमिली मेम्बर्स को ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद आई। क्वीन विक्टोरिया को तो इतनी ज़्यादा पसंद आई कि एक जर्नल में उन्होंने ये नावल के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और अपने अंकल किंग लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम को कहा और रिकमेंड किया कि प्लीज़ आप ये नावल पढ़ें। इसके सिवाय आप ये भी देखोगे कि उस टाइम के एक फेमस पेंटर थे
एडवर्ड हेनरी कोबोल्ड, उनको सिफारिश की कि आप एडम बीड से दो सीन्स को पेंट करें। ठीक है, तो पेंटर का नाम ज़रा याद रखना, एडवर्ड हेनरी कोबोल्ड। इनको रिक्वेस्ट करती है क्वीन विक्टोरिया कि 2 सीन्स को पेंट करे फ्रॉम द नॉवेल एडम बीड। अब मैं आपको बता दूं, हेनरी जेम्स जो कि एक बहुत फेमस क्रिटिक है, इन्होंने 1866 में कहा कि हेट्टी सॉरेल जो एक कैरेक्टर है एडम बी नॉवेल से, वो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ जॉर्ज एलियट्स फीमेल फिगर्स में से है। सो आप प्लीज़ याद रखना कि हेनरी जेम्स ने हेट्टी सॉरेल को कहा है द मोस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अब इस एनोनिमस रिव्यू में एन मॉसले नाम के एक इंसान ने ये स्पेक्यूलेट किया था, मतलब अंदाज़ा लगाया था कि ये नॉवेल लिखी गई है बाय सम वुमेन राइटर। सो ये औरत का नाम याद रखना, एन मॉसले। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।